तो राम राम भाई सारा ने। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज अपना फर्स्ट टाइम चलते हैं मध्यमेश्वर की तरफ। बाइक में तेल पुआ के हम सीधा चल दिए अपने सफ़र की तरफ। सफ़र में आते हुए इतने बढ़िया बढ़िया और खूबसूरत नज़ारे आए कि हमने पूरा आनंद लिया। और अपने बड़े भाई को बाइक दे के हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हुए चलते रहे। और साथ में इतने बड़े बड़े बहुत बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आए जो कि हम देखते हुए हमारा मन संतुष्ट होता रहा। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए हर की पैड़ी पर। हर की पैड़ी पर पहुंचते ही हमने करा स्नान। और स्नान कर करके हम फिर दोबारा तैयार हो लिए। बाइक को स्नान कराया, सीधा हम चले गए घाट पे। घाट पे अपने सारे कपड़े लत्ते बांध के फिर चले गए हम आगे। आगे पहुंचने के बाद हम ये देखो कितना बढ़िया पूरे हरिद्वार का यहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है। यहाँ से करते करते अपना फिर चले गए हम सीधा यहाँ से ऋषिकेश में। ऋषिकेश में जाने से पहले जो कि हमारे छोटे भाई थे, इनको वही जगह बहुत अच्छी लगी तो यहीं पर थोड़ी देर रुकने का प्लान बनाया। फिर मैंने कहा आगे जाना है, सफ़र तय करना है। उसके बाद चल दिए हम अपने भोलेनाथ के पुल जी पे। भोलेनाथ को पुल को क्रॉस करते करते हमने बहुत आनंद लिया। और उसके बाद चले गए हम सीधा ऋषिकेश में। ऋषिकेश में पहुंचते ही बारिश चल पड़ी थी। हमने यहाँ पर मैगी बनाने की सलाह बनाई और मैगी को यहाँ पर हमने बनाया। ये देखो जी बाहर का कितना मौसम है, हर तरफ बारिश ही बारिश का माहौल है। हमने जैसे तैसे करके अपना सारा सामान, सिलेंडर, प्याज, मैगी, सब सामान हम अपना साथ में लेके चल रहे थे। और अपना जहाँ जी करा वहीं पर हमने अपना खाने पीने का सामान बनाया और खाया। मैगी बनाने के बाद हम चल दिए अपने कंटिन्यू करते हैं हमारा सीधा सफ़रों कर कंटिन्यू करते करते कितने अच्छे अच्छे पहाड़, कितने बढ़िया व्यू है यहाँ का, जो कि हमने सारे ने दोनों भाइयों ने इकट्ठा करा। पहाड़ों में मैंने बाइक चलाई क्योंकि बड़े भाई को बाइक में थोड़ी दिक्कत आती है पहाड़ों में, इसलिए। ये देखो कितना बढ़िया व्यू है, कितना नेचुरल ब्यूटी व्यू, कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2-3 शॉट लिए, वीडियो बनाई, शॉट करी। और पहाड़ों में कितना अच्छा आनंद आता है। ये देखो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी ऑफ ट्री। यहाँ का इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा है कि यहाँ से जाने का दोबारा जी नहीं करता घर की तरफ। तो फिर क्या करें, हम भी जाना तो पड़ता ही आगे। उसके बाद हम पहुँच गए सीधा देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जल स्तर बहुत आगे बढ़ा हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पर देवप्रयाग में किया स्नान। देवप्रयाग में स्नान करते समय इतना ठंडा पानी था कि हमको बुखार आ गया। देखो कैसे मैं काम रहा हूँ पानी में। इसी करके हमने जल्दी जल्दी गोता मारा। और अपना ये देखो कितना ठंडा पानी है, बिल्कुल मौसम कितना ब्लू और ग्रीन है। ये देखो गोते मारते मेरी सुबह आ गई, मैंने तुरंत ही बाहर आ गया। उसके बाद थोड़े बहुत शॉट लिए और फिर चलते हैं मामा के सफ़र की तरफ। सफ़र में पहुँचते ये देखो कितना बढ़िया व्यू है, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी ऑफ, बिल्कुल साफ व्यू। धारी माता के मंदिर में पहुंचने के बाद दर्शन कर लिए। और उसके बाद चलती हम अपने छोटे मोटे शॉट को क्लिक करके धारी माता देवी के मंदिर को हमने देखा। उसके बाद आगे चलते हुए हमने इतना सुंदर वाटरफॉल मिला, यहाँ पर 2-4 वीडियो क्लिक करी। और अपना ये देखो कितना बढ़िया व्यू है और कितना बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से बिल्कुल नेचुरल पानी है, बिल्कुल क्लीन पानी आता है, पीने लायक बहुत अच्छा पानी है। ये सारी जड़ी बूटियों का पानी यहीं पर आता है। ये देखो जी कितने हमने अच्छे अच्छे शॉट लिए यहाँ पर और अपना पूरा आनंद लिया। उसके बाद थोड़े थोड़े वाटरफॉल और देखे हमने। उसके बाद पहुँच गए राशि विलेज में। राशि विलेज में हमने रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद हमने सुबह यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करी। तो ये देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ से वाटरफॉल दिख रहे हैं हमको। रास्तों में इतनी कठिनाई आई हमें कि बाप पूछो मत। इतने देखो कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं ये। ऊपर से पत्थर अचानक गिर जाते हैं, कोई पता नहीं लगता किस टाइम पे कोई पत्थर गिरे, किसी को कोई पता नहीं लगता। बस यहाँ तो ज़िंदगी और मौत का एक ही सवाल है। नीचे कई हज़ारों फुट गहराई है। उसके बाद हमने आगे चलते सफ़र में ये देखो यहाँ से ये नीचे बिल्कुल नदी आ रही थी, ऊपर से बिल्कुल क्लीन पानी था। पर इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसलिए थे क्योंकि इस पानी में जोक थी। हम पानी में चले गए और हमने देखा, हम बाहर निकले फिर जोक आई पैर में। ये देखो जी बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी ऑफ माउंटेन इन रांसी विलेज एंड गुंडार। ये देखो बिल्कुल ख़तरनाक हुई है जी दूर तक का जी। उसके बाद हमने ये सबसे बड़ा वाटरफॉल मिला हमें गुंडार के बीच में। ये देखो जी बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। वहाँ हमने सारे के आनंद लेते हुए अपना आगे कार्य करते रहे और अपनी चढ़ाई चढ़ते रहे।
तो ये देखो कितने अच्छे अच्छे हमने यहाँ से फ़ोटो शूट करे, वीडियो बनाई। बिल्कुल इन्वायरमेंट इतना अच्छा था कि हमारा मन ही नहीं करा वहाँ से आने का। ये देखते रहो आगे, अब आगे आगे आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर। ये देखो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ से फिर ये नदी जा रही थी एक, बिल्कुल पहाड़ों में ऑक्सीजन लेवल जैसे जाते हम ऊपर चलते गए, वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता गया। वैसे भी करके हमने अपने दिल पर पत्थर रख कर जाना पड़ा, क्योंकि बाबा मध्यमेश्वर के दर्शन करने थे। तो ये देखो हर पल हर सांस एक ही कह रही थी कि मध्यमेश्वर मध्यमेश्वर। ये देखो बिल्कुल ट्रैकिंग बिल्कुल ओके थी, पर जैसे जैसे आगे चढ़ते गए वैसे वैसे ट्रैक बहुत घने होते गए और ट्रैक बिल्कुल ख़राब होते गए। जैसे कि यहाँ पर पेड़ों पर इतनी ज़्यादा चिकनाई थी कि हमें करते करते हुआ बीच में पुल मिला, पुल को क्रॉस किया, सभी काम करे, बीच में 2-3 वीडियो का शूट और करा। और आगे देख, ये देखो ये इस वाटर में बहुत ही ज़्यादा वो थी, इसमें 2 अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आगे इकट्ठी मिल रही थी। ये देखो वहाँ दूसरी तरफ से दूसरी नदी मिल रही थी। ये पुल पहले यहाँ से टूटा हुआ था, ये चल दिए फिर हमने ट्रैक की तरफ। ट्रैक पे ये देखो आप कितना अच्छा ट्रैक करके, कोई नहीं है, हम 4 लोग थे जिन्होंने ट्रैक किया। हर समय हर बात ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम था ऊपर, फिर भी हम ट्रैक करते रहे जैसे तैसे अपना चढ़ते गए। बीच बीच में बहुत कठिनाई, जो कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये देखो आप बीच में हर एक ट्रैक पे बहुत ज़्यादा काई जमी हुई थी, और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो जैसे तैसे हम फिर भी चढ़ते गए करते गए। ये देखो बिल्कुल आनंद लेते हुए अपना चलते गए। उसके बाद हमने फाइनली हम पहुँच गए महाकाल के काल मध्यमेश्वर धाम। जैसे ही हमने मंदिर देखा हमारी सारी थकावन, हमारा सारा ऑक्सीजन लेवल सब दूर हो गया, जैसे कि हम किसी अनजानी महादेव की दुनिया में आ गए। वहाँ पर फ़ोटो शूट करी हमने, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।